Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सरकार ने वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदन दुगनी करने की बात की थी, दुगनी तो क्या, खर्चा 10 गुना हो गया, आमदन वही की वही है, पर कोई रेट नहीं बढ़ा। मैं शुरू से ही बीजेपी के पार्टी हूँ। मैंने अब तक किसी को पार्टी और किसी को वोट ही नहीं दी जब से मेरा वोट बना है। हाँ जी, आम आदमी तो सफ़र ही कर रहा है हर चीज़ को लेके। आम आदमी को तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज़ को। प्रोमिसेस कुछ और हैं और फैक्ट कुछ और है। 18वें लोकसभा चुनावों के लिए देश भर में चुनावी बिगुल बज चुका है। मौजूदा प्रधानमंत्री अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग जनता के बीच पहुंचकर पिछले 10 वर्षों में हुई उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दलों के नेता भी जनता को लुभाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल आने वाली 25 मई को हरियाणा के मतदाता भी अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त हम लोगों का मूड जानने के लिए यमुनानगर लोकल बस में सवार हो चुके हैं। क्या नाम है जी आपका? सतपाल कौशिक। आप थोड़ा बताएं क्या माहौल चल रहा है? देश में चुनाव है, अच्छी बात है, लोग फैसला करेंगे कि कैसी सरकार चाहिए कैसी नहीं चाहिए। और हरियाणा में आपने कहा जैसे 25 मई को चुनाव है, यहाँ पर तो एक बदलाव की बहार चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदन दुगनी करने की बात की थी, दुगनी तो क्या, खर्चा 10 गुना हो गया, आमदन वही की वही है, पर कोई रेट नहीं बढ़ा। किसानों ने लड़ाई लड़ी एमएसपी की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बेरोजगारी का बुरा हाल है। मेरे ख्याल से बदलाव चाहते हैं लोग। सरकार जो है वो इवेंट्स करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, बदलाव की बात चल रही है। तो आप क्या करते हैं? किसान? मैं किसान हूँ, किसानों का आज बहुत बुरा हाल है। मैं खेती करता हूँ, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, हमारा खेती का मेन काम है। हम इसी ज़िले में हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन हमने जो देखा है आज देश के किसान का बच्चा खेत में नहीं जा रहा है, खेती छोड़ रहा है। और किसान जो छोटे छोटे किसान हैं वो ज़मीनें बेच के विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। सारे गांव हरियाणा के खाली हो चुके हैं। आज लाखों लड़के, कोई डंकी के माध्यम से, कोई पर्दे के माध्यम से, कोई नौकरी के माध्यम से, कोई किसी तरह अलग अलग तरीक़ों से रोज़ भाग रहे हैं देश छोड़ के। और ये बहुत चिंता का विषय है। यदि देश के किसान का बच्चा खेत में नहीं रहेगा तो अन्न पैदा कहाँ से होगा? आज देखिए उदाहरण के तौर पे यमुनानगर शुगर मिल, हमारे मिल यमुनानगर शुगर मिल है, वो जून तक चलती थी, लेकिन किसानों का गन्ने में कोई लाभ नहीं मिला। वो मिल आज मार्च में बंद हो गई, लास्ट मार्च के महीने में बंद हो गई। उसको गन्ना पिछले साल से 30 लाख कुंटल कम मिला है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि सरकार से जिस उम्मीद से लोगों ने वोटें दी थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। इस बार बदलाव की बहार है। तो ये हैं सतपाल कौशिक जो पेशे से किसान हैं और इनका कहना है कि जो किसान हैं उनके साथ जो मौजूदा सरकार है वो सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पा रही है। हमारे साथ कुछ और पैसेंजर भी यहाँ मौजूद हैं। आप से जानना चाहेंगे कि बीइंग एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर देश में? अभी तो मई में आने ही वाले हैं, जैसे कि चल ही रहा है, सबका अपना अपना ओपिनियन है कि किसको भी वोट करना है और किसको नहीं। तो आप जब वोट करने जाओगे तो मन में क्या रहेगा? जैसे अब जो बीजेपी सरकार रही है पिछले 10 साल सेंटर में, तो उनका कहना है कि देश ने इंटरनेशनल लेवल पे तरक्की की है और देश आज विकसित हुआ है और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका क्या मानना है किस तरफ से? वो इंटरनेशनली तो हुआ है, G20 भी हुआ था हमारे उस पर, और मोदी जी अलग अलग जगह पर भी जाते रहते हैं। इंटरनेशनली तो काफ़ी ग्रोथ हुई है इसके लिए, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल ही रहा है जिस हिसाब से है। तो आप क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है जॉब को लेकर कितनी अभी थोड़ा रिसेशन चल रहा है जॉब को लेके, एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हो रहे हैं, बट अभी कुछ कह नहीं सकते आगे क्या आएगा, क्योंकि AI आ रहा है जिस हिसाब से हमारे IT सेक्टर में। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ जॉब्स आगे ओपनिंग्स होती हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर किस तरीके का? पहले से तो काफ़ी बेटर है। पहले जैसे हम
मोस्टली नाइट को नहीं निकल पाते थे, अब उसको लेके तो काफ़ी बेटर है। हम अब नाइट में भी निकल जाते हैं कहीं भी जाना। आप स्टूडेंट हैं? आप कुछ क्या कहना चाहेंगे चुनावों को लेकर? कभी इंटरेस्ट नहीं लिया? अभी कितने साल के हैं? वोट बन गई आपकी? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी टाइम है। 17 ईयर्स। तो हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मैं नरेश उपल हूँ। वैसे तो मैं पत्रकार हूँ और बहुत सालों से, पिछले 30 सालों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। आप तो जानते होंगे चुनावी माहौल किस तरीके से चल रहा है। सभी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या अपना जो इंडी अलायंस है या फिर कांग्रेस है, सबको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो जी, चुनावी माहौल के बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल तो राजनीतिक लोग ही बता देते हैं। जिस तरह से होड़ लगी हुई है बाकी पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की, तो ये अपने आप में एक क्लियर इंडिकेशन है कि क्या होने जा रहा है। यही एक राजनीति का सबसे बड़ा पहलू है कि क्या भविष्य क्या है। जो लगता है वो बिल्कुल आपके समक्ष है कि भाई क्या होगा, इसका चुनाव का परिणाम क्या होने जा रहा है। क्योंकि राजनीतिक लोग बड़ी गहराई से समझ जाते हैं कि किसकी सरकार है बने, और उनका झुकाव भी उसी तरफ हो जाता है। तो ये सारे देश के सामने नज़र ही आ रहा है जो स्थिति है। तो इस बार का जो चुनाव है, तो आपको क्या लगता है, वो एक चेहरे का चुनाव है, विकास का चुनाव है? आप क्या मानते हैं इसको? देखो जी, इसमें चेहरा तो बहुत बड़ी बात है जी। देखो, इसमें मोदी के नाम का ही वोट है सारा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी पार्टी वोट भी उसी मुद्दे पे मांग रही है। मोदी है तो मुमकिन वाली बात कह रहे हैं। हाँ, ऑपोजिशन का रोल, वो विरोध कर रहे हैं, कई मुद्दों पे विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करना बनता भी है, करना चाहिए भी। आखिर 10 साल हो गया, सत्ता एक ही पार्टी के पास है। लेकिन जहाँ तक बड़ा नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है कि भी जो डेवलपमेंट है ये वो सारे देश के सामने है। इसीलिए कुछ है बात तो ही तो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वरना क्यों लोग इतना जो है प्रो मोदी होते। ये तो मुद्दे हैं ही आपके सामने। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, जैसे कि जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए, तो आप किस तरीके से ये आकलन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में? अगर कोई जर्नलिस्ट, जैसे अब जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जो मेरे से बहुत सीनियर, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स के एंकर हैं, जब वो भी कुछ कहते हैं तो इमीडिएटली हम कह देते हैं जी ये तो प्रो मोदी है जी, ये तो गोदी मीडिया है जी। ये कहना बड़ा आसान है। फिर इसका मतलब जर्नलिस्ट को तो बोलना नहीं चाहिए, उसको तो अपोजिशन की ही बात कहनी चाहिए। अपोजिशन चाहे गलत भी हो तो भी कहे। जर्नलिस्ट का तो काम ही ये है कि सही बात को सही आकलन करना। अब कोई मुद्दे पे बात करे, देश में जो डेवलपमेंट हुई, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? हमारे देश को एक तरफ रख दो, छोड़ो इस बात को कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे स्वार्थ हो सकते हैं, मैं इस देश में रहता हूँ, मैंने किसी लीडर को बुलाइज करना, मैं कहता हूँ आप फॉरेन कंट्री में जाके देखो, जो इंडियंस हैं वो कैसे सरकार की तारीफ़ करते हैं, वो कैसे बातें करते हैं। तो आप यहाँ रुके हुए जो यहाँ रह रहे हैं उसके ऊपर तो ये आरोप लगा सकते हैं, उनके ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? ये कोई मुद्दा नहीं है। जो है वो सच्चाई है, सब के सामने है। बल्कि मैं तो कहूँगा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मीडिया अभी खुलकर नहीं बताता, क्योंकि उसको ऊपर फिर एक अगर ज़्यादा कहेंगे तो गोदी मीडिया का आरोप लग जाएगा। तो ये सारी बातें शोभा नहीं देती। ये कहना तो बड़ा आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हमारे साथ कुछ और सवारियां भी बस में आ गई हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? रामपाल। तो हम लोग से भी पूछना चाह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं, 25 मई को वोट करने जाओगे तो मन में क्या विचार लेकर जाओगे? विचार तो कुछ नहीं, बस वोट पानी है मतलब। तो अभी मतलब देश में कुछ विकास हुआ है या फिर आपको लगता है अभी कुछ अधूरा है, या अब जो प्रमुख पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है या एक इंडी अलायंस हुआ है, इनको लेकर कुछ मन में है किसको और क्यों? मैं शुरू से ही बीजेपी के पार्टी हूँ। मैंने आज तक किसी को पार्टी और किसी को वोट ही नहीं दी जब से मेरा वोट बना है। तो शुरू से अच्छी लगती है हमारे, मतलब आपकी भावनाएं जुड़ी हैं बीजेपी के साथ। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकते। तो अभी आप वोट करने जाएंगे 25 मई को, क्या मन में लेकर जाएंगे? कुछ नहीं समझ नहीं आता, जीतने के बाद कोई भी कुछ नहीं करता। हाँ जी, सही बात है। जैसे अभी
जो मौजूदा पार्टी रही है सत्ता में पिछले 10 सालों ने, हमने 370 हटा दी है, राम मंदिर बना दिया है, इसके अलावा तमाम ऐसे दावे किए जा रहे हैं, उनको आप क्या लगता है कि कितना फ़ायदा पहुंच रहा है हमारे एक आम आदमी को? आम आदमी तो सफ़र ही कर रहा है हर चीज़ से। हाँ जी, आम आदमी तो सफ़र ही कर रहा है हर चीज़ को लेके। आम आदमी को तो कोई बेनिफिट नहीं है किसी चीज़ को। प्रोमिसेस कुछ और हैं और फैक्ट कुछ और है। तो मिडिल क्लास जो है, जो आम आदमी है, ही सफरिंग इन एवरी कॉस्ट। मिडिल क्लास के लिए कुछ खास नहीं किया आपने। मतलब अब जो रिच है वो तो रिच है, जो पुअर है वो पुअर ही है। सफ़र तो मिडिल क्लास ही करता है ना, जिसको महंगाई भी फेस करनी है, जिसको सब कुछ फेस करना है। जैसे सरकार कह रही है कि इन्होंने कुछ लोगों को गरीबी स्तर से भी उठाने का काम किया है, उनको और ऋण उसमें दिया। बेनिफिट खाली गरीब नहीं ना, दुनिया में और भी कई लोग हैं जो ले जाते हैं, गरीबों को पता ही नहीं लगता, गरीबों तक बेनिफिट ही नहीं पहुंचता। अब जैसे आयुष्मान कार्ड ही है, फेक बन रहे हैं लोगों के। हमारी फैमिली को खुद किसी ने फेक बना दिया। अब जब हम उसको चलवाने गए हैं, हमें ज़रूरत पड़ी है, तो वो पता लगा जी ये तो फेक है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इट शुड बी प्रॉपर, कि जनता जो है वो मिसगाइड ना हो।